तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे बनाने के लिए हमने बाजू की कटिंग हमने कर ली है। बाजू की कटिंग करने के बाद हमने बाजू की लंबाई हमने 11 इंच और उसकी फिटिंग हमने 7 इंच रखी, जिसमें हमने 5 इंच फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। अब नीचे की साइड हम फोल्ड करते हुए नीचे की साइड सिलाई को लगाएंगे। हमें फोल्ड एक बराबर से फैब्रिक को करना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। इसलिए हम किनारे की साइड अच्छे से सिलाई को से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम उस पर मार्क करना शुरू करेंगे। मार्क निशान लगाने के लिए हम बाजू को हाफ फोल्ड करने के बाद उससे 1-1 इंच पर रखते हुए निशान को लगा लेंगे। हम इसी तरह 1-1 इंच पर पूरे स्लीव्स पर निशान को लगाते जाएंगे। हम ऊपर तक निशान को लगाने के बाद एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम जिस पर हम सीधा लाइन ड्रॉ करे रहेंगे उसी पर हमें सिलाई को लगाना है। सिलाई हम एकदम उसी पर लगाएंगे जिस पर हमने मार्क किया है। पूरे पर सिलाई लगाने के बाद अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम उसे जो फोल्ड किया हुआ पार्ट रहेगा उसे एक बराबर से अच्छे से उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें एकदम उसके बीचों बीच में लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। इसलिए हम दोनों फैब्रिक को आधा आधा कर कर उस पर हम सिलाई को एक बराबर से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम 1-2.5 इंच का फैब्रिक लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी और लंबाई हमने अब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब उसे हम इसी तरह फोल्ड करेंगे। इसी तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर सिलाई को किनारे की साइड सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम इस पर किनारे के साइड सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें एकदम अच्छे से और फैब्रिक को एक बराबर से पकड़कर लगाना है। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हम इस पर कच्ची सिलाई चलाए रहेंगे, जिससे कि यह चूनट बनाने में आसानी होगी। इसलिए हमने कच्ची सिलाई चलाई थी। सिलाई को हल्के हल्के हाथों से खींचेंगे और हमारा चूनट बनता जाएगा। इसलिए हम एकदम परफेक्ट तरीके और ध्यान से धागे को खींचेंगे, जिससे कि चूनट एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। चूनट हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसी साइज़ का बनाना है। अब चूनट को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। उसी चूनट को बनाने एकदम फिनिशिंग के साथ बनाने के बाद अब हम उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें फैब्रिक को एक बराबर से पकड़ते हुए उस पर सिलाई को लगाना है। सिलाई एकदम अच्छी और चूनट को ध्यान रखते हुए चूनट एक बराबर से पूरे फैब्रिक पर चूनट एक बराबर से रहे और सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ चलाना है, जिससे कि चूनट एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। अब हमारा चूनट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम एक और चूनट बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हमारा दोनों चूनट बनकर तैयार हो गया, अब हम एक चूनट को लेकर अब उसके हम जहाँ से फोल्ड किए रहेंगे उस वाले फैब्रिक को आगे रखते हुए जो हमारा दूसरा वाला फैब्रिक रहेगा उसके अंदर रखते हुए उस पर हम किनारे की साइड सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें एकदम दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना है और एकदम ध्यान से लगाना है, जिससे कि सिलाई छूटे ना और एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। इसी तरह हम
पूरे बाजू पर इसी तरह हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसी तरह दूसरे साइड भी चूनट को लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड चूनट को लगाकर स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अब हमारा चूनट दोनों साइड लगने के बाद एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर कर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरे एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से निकालने के बाद अब हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने एक डोरी बनाकर तैयार कर लिया है। डोरी को अब हम उसके अंदर रखते हुए सुई की सहायता से हमने डोरी को अंदर रखते हुए उसके अंदर रखना है। अंदर रख लेंगे एकदम फिनिशिंग के साथ अंदर रखते हुए उसमें डोरी को पहना लेंगे। अब हमारा डोरी एकदम परफेक्ट तरीके से उसमें अंदर चला गया है। इसी तरह अब हम दूसरे वाली डोरी को भी उसी तरह हम लगाकर रेडी कर लेंगे। दूसरे वाली डोरी को रेडी करने के बाद अब हम ऊपर की साइड सिलाई लगाने के लिए स्लीव्स को उल्टा कर लेंगे। स्लीव्स को उल्टा करने के बाद अब हम उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें डोरी को अच्छे से सेट करते हुए लगाना है। अब हम सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी कट कर कर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम नीचे की साइड डोरी में लटकन लगाने के लिए हमने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है। कपड़े को अब हम फोल्ड करते हुए उस पर लटकन को लगाना शुरू करेंगे। लटकन हमें एकदम परफेक्ट तरीके से लगाना है जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। इस तरह के स्लीव्स डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसी तरह डोरी को लगाकर रेडी कर लेंगे। डोरी लगाने के बाद उसे हम पलटकर हमने सीधा कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे वाले डोरी को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम उसके बीच वाले पार्ट पर मोती को लगाना स्टार्ट करेंगे। मोती को हमें थोड़ा नीचे की साइड से थोड़ा स्पेस छोड़कर अब हम उसके बीच में जहाँ पर हम सिलाई को बीच में लगाए रहेंगे उसी पर अब हमें मोती को लगाना है। अब इसी तरह हम पूरे बाजू पर एक एक करके मोती को लगाते जाएंगे। इस तरह के डिज़ाइनर और ट्रेंडिंग स्लीव्स डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो का इसी तरह हमने पूरे स्लीव्स पर मोती को लगाकर हमने स्लीव्स को एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी कर लेना है। मोती को लगाने के बाद अब हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।